संजय कार में बैठा सौम्या को गुस्से में घूर रहा था। संजय मास्क लगाकर कार से बाहर आता है और सौम्या के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सौम्या डर जाती है और संजय से हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, कौन हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। पर संजय सौम्या के दोनों हाथ पकड़कर पीछे करते हुए उसको कार की तरफ धक्का देते हुए ले जाने लगता है। सौम्या संजय से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर संजय ने सौम्या के हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था। संजय सौम्या को अपनी कार तक ले जाता है और कार का बैक डोर ओपन करके सौम्या को अंदर धक्का देता है और कार लॉक करके ड्राइविंग सीट की तरफ आने लगता है। सौम्या चिल्लाते हुए डोर खोलने की कोशिश कर रही थी, पर डोर लॉक था। संजय ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है तो सौम्या अपने गले से दुपट्टा निकालती है और पीछे से संजय के गले को दबाते हुए बोलती है, कौन हो तुम? संजय की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो अपने मुंह से मास्क हटा देता है। सौम्या जैसे ही संजय की शक्ल देखती है, उसकी पकड़ दुपट्टे पर ढीली पड़ जाती है। संजय जल्दी से अपने गले से दुपट्टा हटाता है और खांसने लगता है। सौम्या संजय की पीठ पर हाथ रखकर सहराते हुए बोलती है, सॉरी, मुझे नहीं पता था ये आप हो। संजय गुस्से में एक नज़र सौम्या को देखता है और उसका हाथ अपनी पीठ से हटाकर झटक देता है। सौम्या अपना मुंह बना लेती है और संजय को घूरते हुए बोलती है, जॉब से निकाल कर मन नहीं भरा क्या, जो मुझे किडनैप करने आ गए? संजय अपनी आंखें बंद करता है और एक लंबी सांस लेकर कार स्टार्ट करने लगता है तो सौम्या जल्दी से बोलती है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहीं आप मुझे जान से मारने तो नहीं वाले हो? संजय फिर कुछ नहीं बोलता है और कार आगे बढ़ा देता है तो सौम्या नम आँखों से बोलती है, देखिए सर, सॉरी अगर मैंने आपका ईगो हर्ट किया हो तो, पर आप मुझे छोड़ दो। मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे उनको पूरा करना है। मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। कभी आपको गलती से भी अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। संजय गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करता है और चिढ़ते हुए बोलता है, अब अगर एक और शब्द तुमने बोला तो मैं सच में तुमको जान से मार दूंगा और तुम्हारी बॉडी भी किसी को नहीं मिलेगी। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, पर संजय का गुस्से वाला फेस देखकर चुप हो जाती है। सौम्या अपने नाखून चबाते हुए पीछे सीट पर बैठी बार बार संजय को देखकर मन में सोच रही थी कि ये क्या करने वाले हैं मेरे साथ। तभी सौम्या का फ़ोन बजता है। सौम्या अपना फ़ोन निकाल कर देखती है तो यह ऋषभ का कॉल था। सौम्या कॉल पिक करती है तो दूसरी साइड से ऋषभ परेशान होते हुए बोलता है, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुमको ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारा बैग भी यहीं पर है, पर तुम कहीं नहीं मिल रही हो। सौम्या अपने सिर पर हाथ रख लेती है और एक नज़र संजय को देखकर ऋषभ से बोलती है, सॉरी, एक ज़रूरी काम याद आ गया था तो वही करने के लिए आ गई। ऋषभ, तुमको इतनी रात को क्या काम आ गया था कि तुम ऐसे ही चली गई? और कुछ काम था तो तुम मेरे साथ भी चल सकती थी। सौम्या, सॉरी बाबा, तुम गुस्सा मत हो, मैं तुमको बाद में सब बताती हूँ। अभी तुम घर जाओ और मेरा बैग भी ले जाना, मैं कल तुमसे अपना बैग लेती हूँ। ऋषभ बोल ही रहा था कि सौम्या बीच में ही बोलती है, मैं तुमको सब मिलकर बताती हूँ। ऋषभ चुप हो जाता है और एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, पर तुम ठीक तो हो ना? सौम्या, हाँ मैं ठीक हूँ ऋषभ, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। सौम्या मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है और कॉल कट कर देती है। संजय को घूरते हुए धीरे से बोलती है, एक ये हैं अकड़ू, मेरे पीछे तो ऐसे पड़े हैं जैसे मैंने इनकी प्रॉपर्टी छीन ली हो। और एक वो है ऋषभ, कितना प्यारा और स्वीट है, मुझे ठीक से जानता तक नहीं, फिर भी इतनी हेल्प कर रहा है। किसी ने सच बोला है, पैसा इंसान को मतलबी बना देता है। इतना बोलते हुए सौम्या संजय को देखकर मुंह टेढ़ा मेढ़ा करने लगती है। सौम्या ने धीरे से बोला था, पर संजय ने उसकी बात सुन ली थी। संजय गुस्से में सौम्या को देखता है और कार की स्पीड बढ़ा देता है। कार की स्पीड बढ़ते ही सौम्या डर जाती है और सीट को पकड़ते हुए बोलती है, सर स्पीड कम करिए। संजय कार की स्पीड और बढ़ाते हुए बोलता है, तुम मुझे ऑर्डर दोगी? सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डरते हुए बोलती है, सर प्लीज़ स्पीड कम कर लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। संजय, अच्छी बात है, तुमको डरना भी चाहिए। क्या बोला था तुमने? बराबरी का मुकाबला करो। तो अब क्या हुआ? बस इतने में ही बराबरी निकल गई। सौम्या की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं और नीचे सीट के बीच में बैठकर अपने घुटनों में अपना मुंह छुपाकर बैठ जाती है। संजय अपनी नज़र तिरछी करके सौम्या को देखता है, पर उसको सौम्या दिखती नहीं है।
तो वो कार साइड में लगाता है और घूमकर पीछे देखता है तो सौम्या सिकुड़ी हुई सीट के बीच में बैठी रो रही थी। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कार से बाहर निकलता है और सौम्या के साइड आकर उसकी तरफ का डोर ओपन करता है तो सौम्या डर से कांप रही थी। संजय सौम्या के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, क्या हुआ तुमको? तो सौम्या कांपते हुए अपना सिर उठाकर संजय को देखती है तो संजय सौम्या को देखकर सॉफ्ट हो जाता है। सौम्या की आंखें रोने की वजह से पूरी तरह लाल हो चुकी थी, जैसे अभी उनमें खून आ जाएगा। संजय को देखकर सौम्या जल्दी से संजय से चिपक जाती है और कांपती आवाज़ में बोलती है, प्लीज़ गाड़ी धीरे चलाओ। संजय सौम्या के सर पर हाथ रखकर उसको चुप कराने लगता है, पर सौम्या बहुत डरी हुई थी। संजय सौम्या को अपने आप से दूर करता है और उसको उठाकर सीट पर बैठाता है तो सौम्या अपने पैर ऊपर करके सिकुड़कर बैठ जाती है। संजय सौम्या को पानी पीने को देता है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, रिलैक्स, मैं अब गाड़ी धीरे चलाऊंगा, तुम थोड़ा पानी पी लो। सौम्या आंखों में आंसू लिए संजय को देखते हुए पानी की बोतल लेती है और पीने की कोशिश करने लगती है, पर उसके हाथ कांप रहे थे जिससे वो ठीक से पानी तक नहीं पी पा रही थी। संजय सौम्या को देखकर उसके हाथ से पानी की बोतल लेता है और उसके सर के पीछे हाथ लगाकर उसको पानी पिलाने लगता है। सौम्या संजय को नम आँखों से देखने लगती है। संजय सौम्या को पानी पिलाता है और डोर बंद करने लगता है। सौम्या संजय का हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, आप गाड़ी तेज़ तो नहीं चलाओगे ना? संजय सौम्या को देखते हुए उसका हाथ अपने हाथ से हटाते हुए अपना सिर नामे हिला देता है और सौम्या से बोलता है, तुम लेट जाओ। इतना बोल के संजय डोर बंद करता है और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। सौम्या सीट पर सिकुड़कर लेट जाती है। संजय एक नज़र सौम्या को देखता है और कार स्टार्ट कर देता है। इस बार संजय नॉर्मल स्पीड से कार चला रहा था। थोड़ी देर में संजय अपने बंगले के बाहर गाड़ी रोकता है। संजय पीछे पलट कर देखता है तो सौम्या आंखें बंद किए हुए लेटी थी। संजय कार से बाहर आता है और सौम्या के साइड का डोर ओपन करके सौम्या को देखने लगता है तो सौम्या की पलकें गीली थीं। संजय अपना सिर झटकता है और सौम्या को उठाता है तो सौम्या चौंक कर उठकर बैठ जाती है। वो अभी भी डरी हुई थी। संजय सौम्या को देखते हुए बोलता है, घर आ गया, चलो। सौम्या एक नज़र बंगले को देखती है और फिर संजय को। संजय फिर सौम्या को बाहर आने को बोलता है तो सौम्या डरते हुए बाहर आ जाती है और बंगले के बाहर खड़े होकर उसको देखने लगती है। संजय एक मेड को इशारा करता है सौम्या को अंदर ले जाने के लिए। एक मेड सौम्या के पास आती है और उसको अंदर ले जाने लगती है। संजय वहीं कार से ट्रेक लेकर अपने सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। मेड सौम्या को परी के रूम में लेकर जाती है तो परी के सर पर पट्टी देखकर सौम्या जल्दी से परी के पास आ जाती है और बोलती है, परी को क्या हुआ? अक्षत सौम्या को देखकर मुस्कुरा देता है और बोलता है, परी को फीवर है। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अक्षत की तरफ देखती है तो अक्षत सौम्या से बोलता है, तुम परी का ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। सौम्या अपना सिर हिला देती है तो अक्षत एक नज़र परी को देखकर वहाँ से चला जाता है। सौम्या परी के पास बैठ जाती है और उसका हाथ अपने हाथ में रखते हुए बोलती है, बेबी जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना मैं अकेले अकेले आइसक्रीम खा लूँगी। सौम्या की आवाज़ सुनकर परी अपनी आँखें धीरे धीरे खोलती है तो सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो परी के सिर पर हाथ फेरने लगती है। परी सौम्या को अपने पास देखकर अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए भरे गले से बोलती है, मम्मा आप आ गईं? आप कहाँ चली गई थी? परी ने आपको कितना मिस किया। मैंने सुनीता आंटी से पूछा कि आप कहाँ गई हो तो उन्होंने बोला कि आप अपने घर चली गईं। अब आप कभी मेरे पास नहीं आओगी। सौम्या की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो परी को उठाकर अपनी गोद में बैठाकर सीने से लगाते हुए बोलती है, बेबी मैं तो बस ऐसे ही काम से गई थी, सुनीता को पता नहीं था ना, इसलिए उसने तुमको ऐसे बोल दिया। परी अपना सिर हिलाते हुए बोलती है, मम्मा अब आप कहीं भी जाना तो मुझे साथ लेकर जाना। सौम्या रोते हुए अपना सिर हिला देती है और परी के बालों पर किस करने लगती है। बाहर विंडो पर खड़ा संजय सौम्या और परी को ही देख रहा था। संजय की आंखें भी नम हो जाती हैं और वो वहाँ से चला जाता है। संजय अपने रूम में आता है और पीहू की फ़ोटो देखने लगता है। तभी उसको डोर के पास से आवाज़ आती है, तूने सौम्या को वापस लाकर अच्छा किया। संजय डोर की तरफ देखता है तो अक्षत अपने हाथ फोल्ड किए डोर से टेक लेकर खड़ा मुस्कुरा रहा था। संजय अपनी आंखें छोटी कर लेता है और अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए बोलता है, सौम्या बस कुछ दिनों के लिए यहाँ है। जैसे ही परी समझ जाती है
कि सौम्या उसकी माँ नहीं है, वैसे ही सौम्या को इस घर से जाना होगा। अक्षत मुस्कुराते हुए फिर बोलता है, क्या सौम्या इस घर में हमेशा के लिए नहीं रह सकती है? संजय पलटकर अक्षत को घूरते हुए बोलता है, कभी नहीं। इतना बोलकर संजय गुस्से में बाथरूम की तरफ चला जाता है। अक्षत एक लंबी सांस लेता है और संजय को जाता हुआ देखकर धीरे से बोलता है, काश ऐसा हो पाता तो कितना अच्छा होता। इतना बोलकर अक्षत भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग संजय परी के रूम में उसको देखने के लिए आता है तो परी सौम्या के ऊपर सो रही थी। परी को सौम्या के साथ सोता देखकर संजय अपनी आंखें छोटी कर लेता है और धीरे से परी के पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखकर फीवर चेक करता है। तो अब परी को फीवर नहीं था। संजय एक चैन की सांस लेता है और एक नज़र घूरकर सौम्या को देखता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में सौम्या की आंख खुलती है तो वो परी को देखकर मुस्कुरा देती है और उसको उठाते हुए बोलती है, बेबी उठो, सुबह हो गई। परी अपना मुंह बना लेती है और सौम्या को कसकर पकड़ लेती है। सौम्या के फेस की स्माइल और बड़ी हो जाती है और वो परी के बाल बिगाड़ते हुए बोलती है, शैतान बच्ची उठो। परी मुंह बनाकर उठ जाती है और सौम्या को देखते हुए बोलती है, क्या मम्मा आप तो मुझे ठीक से सोने भी नहीं देती हो। सौम्या भी उठ जाती है और परी को गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोलती है, बेबी सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ब्रेकफास्ट मिस कर दोगी तो सुपरमैन के जैसे स्ट्रांग कैसे बनोगी। परी मुस्कुरा देती है और सौम्या के गाल पर किस करते हुए बोलती है, मुझे सुपरमैन जैसे स्ट्रांग नहीं बनना है, मुझे अपने पापा जैसे बनना है। सौम्या परी को एक नज़र देखती है और मुस्कुरा देती है और फिर अपने मन में बोलती है, नहीं बेटा, उनके जैसे बिल्कुल मत बनना, खड़ूस। सौम्या को कहीं खोया हुआ देखकर परी सौम्या को हिलाते हुए बोलती है, क्या हुआ मम्मा। सौम्या अपने सेंस में आती है और अपना सिर नामे हिला देती है। थोड़ी देर बाद सौम्या परी को लेकर डाइनिंग एरिया में आती है तो रेखा जी सौम्या को देखते हुए बोलती हैं, बेटा बहुत प्यारी लग रही हो, काला टीका लगा लो वरना मेरी ही नज़र तुमको लग जाएगी। रेखा जी की बात सुनकर परी हंसते हुए बोलती है, मम्मा प्यारी लग रही है ना। मम्मा के पास कपड़े नहीं थे, मैंने मम्मा को बोला था ये ड्रेस पहनने को, पर मम्मा मान ही नहीं रही थी। मैंने ज़बरदस्ती की, तब मम्मा ने ये पहना। संजय चुपचाप बैठा अपने फ़ोन में देखते हुए ब्रेकफास्ट कर रहा था। सौम्या परी को चेयर पर बैठाती है और उसके बाल ठीक करने लगती है। संजय को फिर फ़ोन में परी की जगह सौम्या दिख रही थी। सौम्या को राजस्थानी लहंगे में देखकर संजय अपनी नज़रें उठाकर सौम्या को देखता है तो देखता ही रह जाता है। सौम्या राजस्थानी लहंगे में भला की खूबसूरत लग रही थी। संजय तो अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया था। तभी रेखा जी संजय से बोलती हैं, बेटा परी को प्ले स्कूल में डाल देना चाहिए। रेखा जी बोल रही थी पर संजय को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। संजय बस बिना पलके झपकाए सौम्या को देख रहा था। संजय को कोई जवाब न देता देख के रेखा जी संजय का हाथ हिलाते हुए बोलती हैं, क्या हुआ है तुमको, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। संजय अपने सेंस में आता है और रेखा जी की तरफ देखते हुए बोलता है, कुछ बोला माँ आपने। रेखा जी, हाँ मैंने ये बोला कि अब परी को प्ले स्कूल में डाल देना चाहिए। संजय एक लंबी सांस लेते हुए कुछ सोचता है और फिर रेखा जी से बोलता है, ठीक है, मैं अक्षत से बात कर लूँगा, वो परी के लिए कोई अच्छा सा प्ले स्कूल देख लेगा। रेखा जी, बेटा परी तुम्हारी बेटी है तो तुमको उसके लिए स्कूल देखना चाहिए। संजय अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं प्ले स्कूल देखूं बैठ के। रेखा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। परी भी आंखों में आंसू लिए संजय को ही देख रही थी, पर सौम्या गुस्से में संजय को घूर रही थी। संजय इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और डोर के पास जाकर पलटकर परी को देखते हुए बोलता है, सॉरी बेटा, पर पापा खुद जाएंगे अपनी परी के लिए स्कूल देखने। इतना बोलते हुए संजय एक नज़र सौम्या को देखता है और वहाँ से चला जाता है। शाम को संजय घर आता है तो परी और सौम्या पजल खेल रहे थे। संजय एक नज़र परी को देखता है और अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद संजय नीचे हॉल में आता है और सोफे पर जाकर बैठकर अपना लैपटॉप ओपन करके उनमें काम करते हुए परी को देखने लगता है। रेखा जी संजय के पास आती हैं और उसको कॉफ़ी का कप देते हुए उसकी बगल में बैठकर परी और सौम्या को देखने लगती हैं। संजय काफ़ी पीते हुए रेखा जी से बोलता है, माँ कल से परी का प्ले स्कूल स्टार्ट है। रेखा जी संजय की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, तुमने स्कूल देखा। संजय, माँ अक्षत ने देख लिया है और सब बात भी कर ली है। रेखा जी कुछ नहीं बोलती हैं
और अपना सिर हिलाकर वहाँ से उठकर चली जाती है। संजय अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसको सौम्या की तेज़ आवाज़ आती है, बेबी तुम तो बड़ी स्लो हो, इतनी देर से एक पजल सॉल्व नहीं कर पा रही हो। संजय सौम्या की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोलता है और उसको घूर कर देखने लगता है। सौम्या फिर चिल्लाते हुए बोलती है, बेबी तुमसे ना हो पाएगा, इस पजल को तो बड़े से बड़े लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तुम तो अभी चुहिया सी हो, इसलिए छोड़ दो और चलो। परी अपना मुंह बना लेती है और पजल सॉल्व करते हुए बोलती है, मम्मा मैं कर सकती हूँ। सौम्या रहने दो, तुम जितनी देर में करोगी उतनी देर में तो सुबह हो जाएगी, मैं तो जा रही हूँ। तुम आराम से करती रहो, जब हो जाए तो बता देना। परी की आंखें नम हो जाती हैं और वो भरे गले से बोलती है, मम्मा आप मत जाओ, मैं आपको जल्दी से करके दिखा दूँगी। संजय सोफे पर बैठा एक नज़र गुस्से में सौम्या को देखता है और फिर उठकर परी के पास आता है और उसके साथ पजल सॉल्व करवाने लगता है। परी संजय को देखती है तो उसके फेस पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। संजय जल्दी जल्दी पजल सॉल्व कर देता है और सौम्या से बोलता है, तुम जरा से पजल सॉल्व करके अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही हो, मेरी बेटी तुमसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है, समझी? क्यों परी? परी अपना सिर हाँ में हिला देती है और संजय के गले लगकर बोलती है, बिल्कुल आपके जैसे पापा। संजय भी परी को हक कर लेता है। सौम्या थोड़ी दूर पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। संजय को अचानक कुछ याद आता है और वो इधर उधर देखते हुए जल्दी से परी को अपने आप से दूर करता है और वहाँ से उठकर खड़ा हो जाता है। परी अपनी नज़रें उठाकर संजय को देखती है तो संजय गुस्से में बोलता है, ये सब बेकार के गेम, दोबारा खेलने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर संजय वहाँ से चला जाता है। परी नम आँखों से संजय को जाता हुआ देख रही थी, पर आज उसके फेस पर हल्की मुस्कान थी। परी को देखकर सौम्या भी मुस्कुरा देती है और उसको अपनी गोद में उठाकर अपने मन में बोलती है, प्यार तो आप भी करते हो परी से, पर दिखा नहीं पाते हो, पर मैं हूँ ना, मैं आपको परी को प्यार दिखाने के लिए मजबूर कर दूँगी। इतना बोलकर सौम्या परी से बोलती है, चलो बेबी तुम डिनर कर लो, फिर नीना का टाइम, कल से स्कूल भी तो जाना है। परी मुस्कुरा देती है तो सौम्या परी को डिनर करा के उसको रूम में ले जाकर सुला देती है और फिर वो भी रेखा जी को बोलकर अपने घर के लिए बंगले से बाहर आ जाती है। सौम्या अपने घर आती है और डोर ओपन करके लाइट ऑन करने लगती है, पर लाइट नहीं आ रही थी। सौम्या अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करती है और अपने रूम की तरफ जाते हुए बोलती है, कैसा कंजूस इंसान है, मुझे रहने के लिए घर तो दिया, पर ऐसा जहाँ लाइट ही नहीं आती है। जब बिजली का बिल नहीं दे सकता तो इतने सारे घर बनवाने की क्या ज़रूरत थी। उसकी खुद की लाइफ में अंधेरा है तो वो सबकी लाइफ में अंधेरा करेगा। बड़ा ही अजीब प्राणी है। सौम्या बोल ही रही थी कि कोई उसका हाथ पकड़ता है और दीवार से लगा देता है। सौम्या चौंक जाती है और फ़ोन की लाइट सामने करती है तो संजय सामने खड़ा उसको घूर रहा था। सौम्या एक चैन की सांस लेती है और संजय को घूरते हुए बोलती है, ऊपर वाला माला हिला हुआ है क्या? संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सौम्या संजय को अपने आप से दूर करती है और फिर बोलती है, यह नींद में चलने की बीमारी है, लाइट जाते ही डराने आ जाते हो, आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? संजय गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करता है और सौम्या को उंगली दिखाते हुए बोलता है, तुम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलती हो। सौम्या, भगवान ने मुँह दिया है तो बोलूँगी ही ना। संजय अपनी आंखें बंद करता है और चिढ़ते हुए बोलता है, तुम अपनी लिमिट में रहो तो अच्छा रहेगा, वरना तुम तो अब तक जान ही चुकी होगी मैं क्या कर सकता हूँ। और हाँ, दोबारा से मेरी बेटी से प्यार से बात करना, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए ना तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूँगा। तुम यहाँ बस मेरी बेटी की वजह से हो, समझी? तो अपनी औकात कभी भूलना मत, वरना मुझे तुमको नरक के दर्शन करवाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो गुस्से में संजय की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, आप मेरी आंखें फोड़ोगे? सौम्या को अपनी तरफ आता हुआ देखकर संजय अपने कदम पीछे लेने लगता है। संजय को पीछे जाता देखकर सौम्या मुस्कुरा देती है और उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और वो अपना हाथ संजय के फेस की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, क्या हुआ, आपको डर लग रहा है? संजय हैरानी से सौम्या को देखते हुए बोलता है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। सौम्या मुस्कुरा देती है और संजय के और पास जाते हुए बोलती है, फिर आप पीछे क्यों हट रहे हो? बहुत शौक है ना आपको मेरा हाथ पकड़ने का, मुझे डराने का, तो अब क्यों आपकी हवाइयाँ उड़ रही हैं? संजय की हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो पीछे होते होते सोफे पर जाकर गिर जाता है। सौम्या संजय को देखकर हंस देती है
और सोफे के दोनों साइड हाथ रखकर संजय की तरफ झुकते हुए बोलती है, मुझे छुई मुई समझने की भूल मत करना, तीखी मिर्ची हूँ मैं। मुँह लगी तो धुआं निकल जाएगा आपका, तो एक बार फिर से प्यार से समझा रही हूँ, उचित दूरी बनाकर रखो, वरना सेहत के लिए हानिकारक हूँ मैं। और हाँ, एक बात और, यह ना बात बात पर धमकी मत दिया करो और दोबारा से मुझे एटीट्यूड मत दिखाना। मैं यहाँ आपके साथ आई हूँ तो बस अपनी मर्ज़ी से, वरना किसी में इतनी दम नहीं कि मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सके। यह बात अपने भेजे में घुसा लो तो अच्छा रहेगा। इतना बोलकर सौम्या संजय के गाल पर उंगली घुमाते हुए बोलती है, बाकी अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ। संजय के पसीने छूट जाते हैं और वो जल्दी से सौम्या का हाथ अपने फेस से हटाकर बोलता है, दूर हटो मुझसे। सौम्या फिर मुस्कुरा देती है और संजय से दूर होते हुए बोलती है, लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। इतना बोलकर सौम्या संजय को आंख मारती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है। संजय तो बस सौम्या को हैरानी से देखता रह जाता है। सौम्या के रूम में आते ही संजय अपना सिर झटकता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सौम्या परी को उठाती है और रेडी करके नीचे ब्रेकफास्ट के लिए ले आती है। परी का मुंह उतरा हुआ था। रेखा जी परी को देखकर बोलती हैं, क्या हुआ मेरी परी को? परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोलती है, दादी मुझे स्कूल नहीं जाना। रेखा जी कुछ बोलती उससे पहले सौम्या परी के आंसू पोंछते हुए बोलती है, बेबी आप स्कूल थोड़ी ना जा रहे हो, आप तो प्ले स्कूल जा रहे हो। परी सौम्या को देखने लगती है तो सौम्या आगे बोलती है, बेबी पता है वहाँ आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, टीचर आपको खूब सारे गेम खिलाएंगी। परी, सच्ची मम्मा? सौम्या परी को ब्रेकफास्ट खिलाते हुए बोलती है, हाँ बेटा। परी मुस्कुरा देती है और सौम्या से बोलती है, मम्मा आप मुझे छोड़ने चलोगे ना? सौम्या अपना सिर हाँ में हिला देती है। रेखा जी सौम्या और परी को देखकर मुस्कुरा रही थी। संजय भी फ़ोन में परी को देखकर मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर में सौम्या परी को रेडी करती है और उसको प्ले स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है। परी को स्कूल के अंदर जाने में डर लग रहा था, तो सौम्या फिर उसको समझाती है कि उसको अगर दोस्त चाहिए तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। परी अपना मुंह बनाकर स्कूल के अंदर चली जाती है। सौम्या एक लंबी सांस लेती है और परी के अंदर जाने के बाद वो भी ऋषभ से मिलने चली जाती है। ऋषभ पास में ही एक कैफ़े में बैठा सौम्या का वेट कर रहा था। सौम्या कैफ़े पहुंचती है तो ऋषभ मुंह बनाकर बोलता है, तुम लड़कियां कभी नहीं सुधर सकती हो। तुम लोगों को लड़कों को वेट कराने में पता नहीं क्या मज़ा आता है। तुमको पता है मैं पूरे 15 मिनट से यहाँ पर अकेले बैठा हूँ। सौम्या मुस्कुरा देती है और ऋषभ के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोलती है, मुझे तो लगा तुमको वेट करते हुए 1-2 घंटे हो गए। ऋषभ हंस देता है और सौम्या से बोलता है, सब ठीक तो है, तुम उस दिन अचानक कहाँ चली गई थी? सौम्या एक लंबी सांस लेती है और ऋषभ से बोलती है, मैं जिस बच्ची की केयर टेकर हूँ वो बच्ची मुझे अपनी मम्मा समझती है। जॉब छोड़ने पर उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो सर मुझे लेने आए थे। ऋषभ सीरियस होते हुए बोलता है, अब वो बेबी कैसी है? सौम्या, ठीक है ऋषभ। ऋषभ, तो फिर तुम्हें जॉब कर रही हो? सौम्या, हाँ, जब तक वो बच्ची समझ नहीं जाती कि मैं उसकी मम्मा नहीं हूँ, बस तब तक। वैसे उसका स्कूल स्टार्ट हो गया है, शायद अब वो जल्दी समझ जाएगी और उसका अटैचमेंट भी कुछ कम हो जाएगा मुझसे। ऋषभ अपना सिर हाँ में हिला देता है और कुछ सोचते हुए बोलता है, इस जॉब के जाने के बाद तुम क्या करोगी? सौम्या, पता नहीं। ऋषभ, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम ना पार्ट टाइम जॉब कर लो। जब तक बेबी स्कूल में रहेगी तब तक तुम आराम से जॉब कर सकती हो, और कल को जब तुम्हारी केयर टेकर वाली जॉब चली गई तो तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन भी होगा और तुमको उस दिन के जैसे सोचना नहीं पड़ेगा कि अब तुमको आगे क्या करना है। जब केयर टेकर वाली जॉब चली जाए तो तुम पार्ट टाइम जॉब को फुल टाइम करने लगना। सौम्या को सोचते हुए बोलती है, तुम सही बोल रहे हो, पर मुझे कोई जॉब क्यों देगा? मेरे पास कोई भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, मैंने बस अपनी स्कूलिंग की है। ऋषभ एक लंबी सांस लेता है और फिर कुछ सोचते हुए बोलता है, मेरा एक दोस्त है जो पार्ट टाइम जॉब करता है, मैं उससे बात करता हूँ, शायद वो तुम्हारी भी जॉब अपनी कंपनी में लगवा सके। सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भरे गले से ऋषभ के हाथ पर हाथ रखकर बोलती है, मैं जितना तुमको थैंक यू बोलूँ उतना कम है, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। ऋषभ मुस्कुरा देता है और वो भी सौम्या के हाथ पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम बस थैंक यू बोलकर निकलने की कोशिश मत करो, समझी? मैंने जो कॉफ़ी पी है ना,
उसका बिल तुमको ही पे करना है। सौम्या ऋषभ को देखने लगती है तो ऋषभ हंसते हुए बोलता है, तुमको क्या लगा मैं कोई सेंटी स्पीच दूंगा? सौम्या भी मुस्कुरा देती है। तो ऋषभ सौम्या को देखते हुए बोलता है, हम दोस्त हैं और जब एक दोस्त कोई प्रॉब्लम में है तो दूसरे दोस्त का फ़र्ज होता है कि वो अपने दोस्त की मदद करे, समझी? इसलिए इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। सौम्या मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो ऋषभ फिर बोलता है, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। सौम्या ओके बोलती है तो ऋषभ अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और सौम्या को उसका बैग देते हुए बोलता है, ये तुम्हारा बैग और हाँ मैंने बिल पे कर दिया है, समझी? मैं बस मजाक कर रहा था। इतना बोलकर ऋषभ सौम्या के बाल बिगाड़ता है और वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। सौम्या भी मुस्कुराते हुए ऋषभ को जाता हुआ देख रही थी, पर संजय अपनी कार में बैठा गुस्से में सौम्या को देख रहा था। संजय यहाँ परी को देखने आया था कि वो सही से स्कूल गई है कि नहीं। संजय परी को स्कूल में जाता हुआ देखकर जा ही रहा था कि उसकी नज़र सौम्या पर जाती है, जो कार में ना बैठकर कहीं और जा रही थी। संजय सौम्या का पीछा करता है तो सौम्या एक कैफ़े में आकर एक लड़के के साथ बैठ जाती है और हंस कर बातें करने लगती है। संजय गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और सौम्या को गुस्से में देखने लगता है। सौम्या अपना बैग लेकर बाहर आती है तो एक लड़का उससे टकरा जाता है। सौम्या उस लड़के को पलट कर घूर कर देखती है तो लड़का भी पलट कर सॉरी बोलने जा रहा था कि सौम्या को देखकर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। ये वाटर पार्क वाला लड़का था जिसको सौम्या ने मारा था। सौम्या अपनी आंखें छोटी कर लेती है। वो लड़का सौम्या के पास आता है और उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलता है, लहंगे में तो तुम तो और भी बवाल लग रही हो। सौम्या का मुँह गुस्से से लाल हो जाता है और वो उस लड़के को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है तो वो लड़का सौम्या का हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, बेबी डॉल आज नहीं, आज मेरी बारी है। तुमने क्या बोला था? आगे से किसी लड़की को परेशान करने से पहले तुमको याद करूं, तो चलो आज तुमको अच्छे से याद कर लेता हूं। सौम्या का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपने हाथ में पकड़े बैग को नीचे रखती है और दूसरा हाथ उस लड़के को मारने के लिए उठाती है कि कोई आके उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो पीछे पलट कर देखती है तो ये दूसरा लड़का था। सौम्या की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो अपना पैर उस लड़के को मारने के लिए उठाती है, पर लहंगा पहने होने की वजह से वो अपना पैर ठीक से ऊपर नहीं कर पा रही थी। वो लड़के सौम्या को देखकर मुस्कुरा देते हैं और सौम्या को अपनी कार की तरफ खींचते हुए ले जाने लगते हैं। सौम्या मदद के लिए चिल्ला रही थी और गुस्से में उन लोगों से बोल रही थी, ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम लोग, तुमको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो लड़के हंस देते हैं और तभी उनमें से एक लड़का सौम्या के फेस की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, वो तो थोड़ी देर में तुझे पता चल ही जाएगा। शुरू तूने किया था, ख़त्म हम लोग कर देंगे। सौम्या अपना फेस पीछे की तरफ करने लगती है और मदद के लिए इधर उधर देखने लगती है। वो लड़का डेविल स्माइल के साथ सौम्या की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। वो सौम्या को छू भी पाता कि उससे पहले पीछे से कोई उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ को मोड़ देता है, जिससे उस लड़के की पकड़ सौम्या पर ढीली पड़ जाती है। सौम्या नज़रें उठाकर उस इंसान को देखती है तो यह कोई मास्क लगाए इंसान था। सौम्या के फेस पर मुस्कान आ जाती है। वो अच्छे से जानती थी कि ये इंसान कोई और नहीं, संजय ही है। संजय सौम्या का हाथ पकड़ता है और उसको खींचकर अपने पीछे कर लेता है। वो लड़के संजय को मारने के लिए आगे आते हैं तो संजय गुस्से में उनको मारने लगता है। सौम्या मज़े से हाथ फोल्ड करके संजय को उन लड़कों को मारता हुआ देख रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों लड़के ज़मीन पर पड़े दर्द से करा रहे थे। संजय पलटकर सौम्या को देखता है तो सौम्या मुस्कुरा रही थी। संजय उसको गुस्से में घूर कर देखता है तो सौम्या अपने मुंह पर हाथ रखकर सीधी खड़ी हो जाती है। संजय अपनी आंखें एक सेकंड को बंद करता है और सौम्या का हाथ पकड़कर उसको अपनी कार की तरफ ले जाने लगता है। सौम्या चुपचाप मुस्कुराते हुए संजय के साथ चली जाती है। संजय अपनी कार के पास आता है और कार का बैक डोर ओपन करके सौम्या को अंदर धक्का दे देता है। सौम्या मुंह बना लेती है। संजय ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और अपना मास्क निकालने लगता है। सौम्या सीट पर हाथ रखकर आगे की तरफ झुकते हुए बोलती है, थैंक यू, हाँ मेरी हेल्प करने के लिए। मस्त फाइट करते हो आप। वैसे अगर लहंगा नहीं पहना होता तो मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए आप ना ज़्यादा भाव मत खाना। संजय नज़रें तिरछी करके
सौम्या को गुस्से में देखते हुए बोलता है, गलती हो गई मुझसे, उन लड़कों को ले जाने देना चाहिए था तुमको। सौम्या फिर अपना मुंह बना लेती है और बोलती है, कितने गंदे हो आप मुझे ऐसे ही जाने देते। संजय, क्यों, तुमको तो मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी ना। सौम्या अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके संजय को देखने लगती है तो संजय कार स्टार्ट करते हुए बोलता है, बॉयफ्रेंड बनाने का इतना ही शौक़ है तो कोई ढंग का बना लो, जो तुमको ऐसे ही अकेले छोड़कर ना जाए, फिर शायद तुमको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपना लहंगा ऊपर करके आगे की सीट पर आकर बैठ जाती है। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से सौम्या को देखने लगता है। सौम्या संजय को देखकर बोलती है, सामने देखकर गाड़ी चलाइए वरना ठुक जाएगी, और मुझे अभी भगवान के घर नहीं जाना है, आपको जाना है तो मुझे उतार दो। फिर मुंडी टेढ़ी मेढ़ी जैसे मन करे वैसे करके गाड़ी चलाओ। संजय अपना सिर झटकता है और सामने देखने लगता है। सौम्या अपना एक पैर ऊपर करके बैठ जाती है और संजय की तरफ मुड़कर बैठते हुए बोलती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। संजय एक नज़र सौम्या को देखता है तो सौम्या फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, वो बस मेरा दोस्त है। संजय अपनी आईब्रो आपस में जोड़कर सौम्या को देखते हुए बोलता है, तो मुझे क्यों बता रही हो। सौम्या मुस्कुराते हुए बोलती है, आपकी जल रही थी तो सोचा बता दूं। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो तुरंत कार साइड में लगाकर सौम्या को घूरते हुए बोलता है, क्या बोला तुमने। सौम्या मुस्कुराते हुए बोलती है, कानपुर में हड़ताल चल रही है क्या, जो एक बार में सुनाई नहीं दिया। संजय अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर लेता है और अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए बोलता है, तुम लिमिट के बाहर बोल रही हो। सौम्या, अच्छा ऐसा क्या, मुझे तो पता नहीं था। अच्छा हुआ आपने बता दिया, अब मैं लिमिट के अंदर बोलूँगी। पर मेरा एक सवाल है, मेरी लिमिट है क्या, वो तो मुझे पता ही नहीं है। संजय सौम्या को बड़ी आंखें करके देखने लगता है तो सौम्या फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, आपको पता है क्या। संजय अपनी आंखें बंद करता है और फिर से कार स्टार्ट करने लगता है तो सौम्या संजय को देखकर हंस देती है और संजय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। संजय एक लंबी सांस लेता है और फिर सौम्या की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, आप अपना मुंह बंद रखना वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। सौम्या फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, क्यों, अब गाना गाना भी लिमिट के बाहर है क्या। संजय सौम्या को उंगली दिखाते हुए बोलता है, देखो मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मैं तुमको चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। सौम्या संजय को देखते हुए अपनी आंखें छोटी कर लेती है और उसकी तरफ जाते हुए बोलती है, आप मुझे मारने का तो नहीं सोच रहे हो। संजय सौम्या को अपने पास आता देखकर विंडो की तरफ होने लगता है। सौम्या संजय की तरफ और झुकते हुए बोलती है, ऐसा सोचना भी मत, वरना आप तो जानते ही हो मैं क्या कर सकती हूँ। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो विंडो से जाकर लग जाता है। सौम्या फिर संजय को देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, ये मेरा मुँह है, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। आपकी इतनी ही जल रही है तो कान में रुई डाल लो। संजय की आंखें और बड़ी हो जाती हैं और वो सौम्या के शोल्डर पर हाथ रखकर उसको धक्का देते हुए बोलता है, तुम दूर रहकर बात नहीं कर सकती हो क्या, और ये बार बार जल रही है क्या लगा रखा है। सौम्या मुस्कुरा देती है और संजय की सीट पर हाथ रखते हुए बोलती है, अब आपकी जल रही है तो वही बोलूँगी ना, वरना मैं कुछ भी करूँ आपको क्या लेना देना, मैं कोई भी गाना गाऊँ, आप अपनी ड्राइविंग पर फोकस करो ना। संजय गुस्से में बोलता है, मेरा कुछ नहीं जल रहा है समझी, और दोबारा ये शब्द यूज़ किया तो कार से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। सौम्या, अच्छा आपकी जल नहीं रही है तो आप इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तो आपके ऑफिस का टाइम है ना। सौम्या की बात सुनकर संजय इधर उधर देखने लगता है। सौम्या फिर बोलती है, और ऋषभ को मेरे साथ देखकर आपने सीधा उसको मेरा बॉयफ्रेंड ही क्यों बोला। भाई, दोस्त, कजिन कुछ भी बोल सकते थे, पर नहीं, सीधा बॉयफ्रेंड बना दिया। पता है आपके जैसे लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लड़का लड़की साथ हैं तो बस एक ही मतलब निकालते हो। संजय सौम्या को देखने लगता है तो सौम्या अपने पैर नीचे करके अच्छे से बैठते हुए बोलती है, मुझे पता है आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप परी को देखने आए थे ना। संजय हैरानी से सौम्या को देखने लगता है। सौम्या आगे बोलती है, और मुझे घर की जगह कहीं और जाते देखकर आप मुझ पर नज़र रखने आ गए, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। आपको लगता है मैं कोई गंदी लड़की हूँ जो परी को चोट पहुँचा सकती हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं गंदी नहीं हूँ, मेरे आगे मजबूरी है, इसलिए ये जॉब कर रही हूँ, बाकी मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। संजय चुपचाप सौम्या को देख रहा था। सौम्या फिर बोलती है,
मुझे कोई शौक़ नहीं है आपको परेशान करने का। आपने बिना सोचे ऐसे ही ऋषभ को मेरा बॉयफ्रेंड बोल दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। संजय अपनी आंखें छोटी कर लेता है और फिर कार स्टार्ट करते हुए बोलता है, सॉरी। सौम्या मुस्कुरा देती है और कुछ बोलने ही जा रही थी कि संजय बिना सौम्या की तरफ देखे बोलता है, अब एक शब्द और नहीं। सौम्या संजय की बात सुनकर अपना मुंह बंद कर लेती है और चुपचाप बैठकर विंडो के बाहर देखने लगती है। थोड़ी देर में संजय सौम्या को बंगले पर छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। सौम्या बंगले के अंदर जा रही थी कि उसका फ़ोन बजता है। सौम्या फ़ोन चेक करती है तो यह ऋषभ का कॉल था। सौम्या कॉल पिक करती है तो दूसरी साइड से ऋषभ खुश होते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। सौम्या, क्या? ऋषभ, मैंने अपने दोस्त से बात की तो उसने बोला कि वो तुम्हारी जॉब लगवा देगा। सौम्या के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है, सच्ची? ऋषभ, हाँ, पर एक प्रॉब्लम है। सौम्या, क्या? ऋषभ, इस टाइम वर्क थोड़ा ज़्यादा है तो तुमको कुछ वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। मतलब पार्ट टाइम तुम उनकी कंपनी में रहोगी और बाकी टाइम तुमको घर से काम करना पड़ेगा। तो क्या तुम केयर टेकर की जॉब के साथ इस जॉब को हैंडल कर पाओगी? सौम्या को सोचते हुए बोलती है, हाँ मैं कर लूँगी, पर एक बार माँ जी से परमिशन ले लूँ फिर तुमको बताती हूँ। ऋषभ, ओके, अगर तुमको परमिशन मिल जाती है तो मैं तुमको एड्रेस सेंड कर देता हूँ। तुम कंपनी में चली जाना और डॉक्यूमेंट साइन कर देना, तो बस कल से तुमको ज्वाइन करना रहेगा। ओके। सौम्या ओके बोलती है और कॉल कट करके रेखा जी के पास चली जाती है। रेखा जी हॉल में बैठी रामायण पढ़ रही थी। सौम्या रेखा जी के पास जाकर हिचकते हुए बोलती है, माँ जी मुझे आपसे कुछ पूछना था। रेखा जी बुक बंद करती हैं और सौम्या को अपने पास बिठाते हुए बोलती हैं, हाँ बेटा बोलो। सौम्या, माँ जी जिस टाइम परी स्कूल में रहेगी क्या उतने टाइम में मैं कोई दूसरी जॉब कर सकती हूँ? रेखा जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, बेटा ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तुमको यहाँ बस परी का ख्याल रखना है। जब वो ही नहीं है तो तुम जो चाहें वो करो। उसके लिए तुमको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सौम्या मुस्कुरा देती है तो रेखा जी सौम्या के सिर पर हाथ फेरने लगती हैं। सौम्या मुस्कुराते हुए बोलती है, माँ जी तो फिर मैं आज से ज्वाइन कर लेती हूँ और आते टाइम परी को अपने साथ ले आऊँगी। रेखा जी ठीक है बोल देती हैं तो सौम्या जल्दी से अपने रूम में जाती है और अपना हैंडबैग लेकर ऋषभ के भेजे एड्रेस पर चली जाती है। सौम्या एड्रेस पर पहुँचती है तो एक बड़ी कंपनी थी। सौम्या एक लंबी सांस लेती है और कंपनी के अंदर चली जाती है और रिसेप्शन पर बैठी लड़की के पास जाकर बोलती है, मैम मैं पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आई हूँ। वो लड़की सौम्या को एक नज़र देखती है कि तभी एक लड़का सौम्या के पास आकर बोलता है, हाय क्या तुम सौम्या हो? सौम्या आप? अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती है, यस। और वो लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरा नाम राज है और मैं ऋषभ का दोस्त हूँ। ऋषभ ने बताया कि तुम आज से ही ज्वाइन करना चाहती हो। सौम्या, हाँ। राज मुस्कुरा देता है और सौम्या को अपने साथ चलने का इशारा करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए बॉस से बात कर ली है। तुम्हारी जॉब तो पक्की है पर तुमको बॉस को छोटा सा इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद तुम्हारी जॉब पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। सौम्या अपना सिर हिला देती है तो राज सौम्या को बॉस के केबिन में जाने को बोलता है। सौम्या एक लंबी सांस लेती है और केबिन की तरफ बढ़ जाती है। सौम्या केबिन के अंदर जाती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। केबिन के अंदर संजय सोफे पर बैठा अपना फ़ोन चला रहा था। सौम्या संजय को देखकर मुंह बना लेती है और उसके पास जाकर बोलती है, आप डॉगी हो क्या? सौम्या की आवाज़ सुनकर संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो नज़रें उठाकर सौम्या को घूर कर देखने लगता है। सौम्या फिर मुंह बनाकर बोलती है, मैं जहाँ जाती हूँ आप सूंघते हुए पहुँच जाते हो, राहु केतु के जैसे। आपको मैं ऐसे अच्छी नहीं लगती हूँ क्या, जो हमेशा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए आ जाते हो? संजय घूर के सौम्या को देख रहा था। सौम्या फिर बोलती है, क्या है, ऐसे क्या देख रहे हैं? सच बोल रही हूँ, आपकी शक्ल देख ली है तो अब यह जॉब तो मुझे मिलने से रही। संजय गुस्से में अपनी जगह पर खड़ा होते हुए बोलता है, तुम यहाँ जॉब के लिए आई हो? सौम्या अपनी आंखें छोटी कर लेती है और चिढ़ते हुए बोलती है, नहीं पापड़ बेचने आई हूँ, खरीदोगे आप? संजय गुस्से में अपनी आंखें बड़ी करके सौम्या को देखते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना दूसरी जॉब ढूंढने की? सौम्या अपना मुंह बना लेती है
और संजय से कुछ बोलने जा रही थी कि तभी केबिन का डोर ओपन होता है और एक आदमी अंदर आते हुए बोलता है, सॉरी मिस्टर खुराना, आपको वेट करना पड़ा। इतना बोलते हुए वो आदमी सामने देखता है तो सौम्या और संजय एक दूसरे के सामने खड़े थे और उसकी ही तरफ देख रहे थे। वो आदमी दोनों के पास जाता है और संजय से बोलता है, सर एनी प्रॉब्लम। संजय सौम्या की तरफ देखने लगता है तो वो आदमी भी सौम्या की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम कौन हो? सौम्या एक नज़र संजय को घूरती है और फिर उस आदमी से बोलती है, सर मैं यहाँ पार्ट टाइम। सौम्या इतना ही बोल पाई थी कि संजय उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, ये मेरे साथ आई है। वो आदमी मुस्कुरा देता है और बोलता है, ओह तो ये आपकी असिस्टेंट हैं। संजय अपना सिर हाँ में हिला देता है। सौम्या संजय को घूर कर देखने लगती है। वो आदमी संजय को बैठने को बोलकर दूसरी साइड रखे सोफे पर जाकर बैठने लगता है। सौम्या संजय से अपना हाथ छुड़ाती है और फिर उस आदमी से कुछ बोलने ही जा रही थी, पर संजय धीरे से सौम्या से बोलता है, अपना मुंह बंद रखना, वरना इस पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में तुम्हारी फुल टाइम जॉब हाथ से चली जाएगी। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से संजय को देखने लगती है। संजय एक नज़र सौम्या को घूर कर देखता है और वो भी सोफे पर बैठ जाता है और उस आदमी से बात करने लगता है। सौम्या चुपचाप संजय के पास खड़ी उसको गुस्से से घूर रही थी। थोड़ी देर में संजय अपनी जगह पर खड़ा होता है तो वो आदमी भी खड़े होते हुए संजय के सामने हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, थैंक यू सर, आप खुद यहाँ आए और मुझे यह प्रोजेक्ट दिया। मैं आने वाला था पर मेरी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाना था तो मैं आपसे मिलने नहीं आ सका। आपने मेरी प्रॉब्लम समझी और आप खुद यहाँ मुझसे मिलने आ गए। थैंक यू सो मच। संजय उस आदमी से हाथ मिलाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, बट प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो आदमी मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देता है तो संजय ओके बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। सौम्या वहीं खड़ी संजय को घूर रही थी। संजय थोड़ी दूर जाकर पलटकर सौम्या को देखते हुए बोलता है, टेबल पर रखी फाइल्स उठाकर मेरे पीछे आओ। सौम्या अपनी आंखें छोटी कर लेती है। वो आदमी संजय से बोलता है, सर फाइल्स मैं भिजवा दूँगा। संजय सौम्या को घूरते हुए उस आदमी से बोलता है, तो फिर मैंने इसको क्यों रखा है? वो आदमी चुप हो जाता है और एक नज़र सौम्या को देखता है और फिर संजय को देखने लगता है। सौम्या गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करती है और टेबल पर रखी फाइल उठाकर संजय के पीछे चलने लगती है। सौम्या संजय के पीछे केबिन से बाहर आती है तो राज बाहर ही खड़ा सौम्या का वेट कर रहा था। राज सौम्या को देखकर उसके पास आकर बोलता है, क्या हुआ, तुमको बड़ा टाइम लग गया केबिन में? जॉब तो मिल गई ना? सौम्या संजय को जाता हुआ देखकर बोलती है, जब कुंडली में राहु केतु एक साथ बैठे हों तो जॉब क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। राज नासमझी से सौम्या को देखने लगता है। संजय ने सौम्या की बात सुन ली थी और वो अपनी जगह पर रुक जाता है और पलटकर सौम्या को देखते हुए बोलता है, अगर मुझे कंपनी पहुंचने में लेट हुआ तो जो बची हुई जॉब है ना, वो भी चली जाएगी। सौम्या मुंह बना लेती है और जल्दी से संजय के पीछे भागकर जाती है। राज संजय को देखकर हैरान हो जाता है, पर वो सौम्या से कुछ पूछता उससे पहले सौम्या संजय के पीछे भाग जाती है। राज अपना सिर झटकता है और अपने काम पर वापस चला जाता है। सौम्या भागते हुए संजय के पीछे आते हुए बोलती है, आप कितना तेज़ चलते हो, ओलंपिक में भाग क्यों नहीं ले लेते? नीचे से फर्स्ट तो आ ही जाओगे। सौम्या की बात सुनकर संजय रुक जाता है और गुस्से में सौम्या की तरफ पलटकर उसका हाथ पकड़कर कार से लगाते हुए बोलता है, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो तुमको ऐसा नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलती हो? सौम्या अपना मुंह बना लेती है और संजय से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, हाँ तो मैंने कौन सा आपके मुंह पर हाथ रखा हुआ है, आप भी बोल सकते हो। संजय गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और सौम्या को उंगली दिखाते हुए बोलता है, देखो। संजय इतना ही बोल पाया था कि सौम्या संजय की उंगली में काट लेती है। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो जल्दी से सौम्या से 2 कदम दूर हो जाता है। सौम्या अपनी आईब्रो आपस में जोड़ लेती है और संजय की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, दिखाइए, क्या दिखाना है आपको? संजय की आंखें और बड़ी हो जाती हैं और वो अपने कदम पीछे लेते हुए हकलाते हुए बोलता है, तो तुम दूर रहो मुझसे। सौम्या अपनी आंखें छोटी कर लेती है और संजय की तरफ बढ़ते हुए फिर बोलती है, आपने मुझे अपना नौकर समझा है क्या, जो मैं आपकी फाइल्स उठाऊंगी? संजय पीछे जाते हुए अपना सिर नामे हिलाने लगता है। सौम्या फिर संजय की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, कितने बड़े वाले झूठे हो आप।
आपको शर्म नहीं आती है झूठ बोलते हुए? संजय अपनी आंखें छोटी कर लेता है तो सौम्या फिर चिढ़ते हुए बोलती है, आप मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? अपने घर में ठीक से जॉब करने नहीं देते हो और मैं बाहर जॉब करने का सोच रही हूँ तो उसमें भी अपनी टांग घुसाने आ गए। संजय पीछे जाते जाते कार से टकरा जाता है। संजय इधर उधर देखने लगता है तो अब पीछे जाने की कोई जगह नहीं थी। संजय फिर सामने देखता है तो सौम्या जस्ट उसके सामने खड़ी उसको घूर रही थी। संजय एक लंबी सांस लेता है और सौम्या के साइड से निकलने लगता है तो सौम्या संजय के साइड में कार पर हाथ रखते हुए गुस्से में बोलती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरी लाइफ की बैंड बजाने में लगे हो? संजय एक नज़र सौम्या के हाथ को देखता है और फिर उसके दूसरे साइड से निकलने लगता है तो सौम्या संजय के दूसरे साइड भी हाथ रख लेती है। संजय की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सौम्या फिर चिढ़ते हुए बोलती है, आज तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप चाहते क्या हो मुझसे? अच्छी खासी जॉब लग जाती मेरी तो क्या चला जाता आपका? आपको पता भी है मुझे इस टाइम पैसों की कितनी ज़रूरत है, पर नहीं, आपको तो अपना गुस्सा और ईगो दिखता है। आपने तो बोल दिया कि जैसे परी समझ जाएगी मैं उसकी मम्मा नहीं हूँ तो आप मुझे जॉब से निकाल कर फेंक दोगे। पर आपने एक बार भी ये सोचा फिर मैं कहाँ जाऊँगी? छोड़ो, आप क्यों सोचोगे? पर आज जब मैं अपने लिए सेकंड ऑप्शन ढूंढ रही हूँ तो भी आपको संतोष नहीं है ना? संजय बिना पलके झपकाए सौम्या को देख रहा था। सौम्या संजय के दोनों साइड से हाथ हटाती है और भरे गले से बोलती है, आप बस इसलिए मुझसे नफ़रत करते हो ना क्योंकि आपकी वाइफ की शक्ल मुझसे मिलती है, पर इसमें मेरी क्या गलती है? आप बस ये बता दो, मैं तो आप लोगों को जानती तक नहीं हूँ। संजय एक लंबी सांस लेता है और सौम्या के साइड से निकलकर अपनी कार की तरफ जाते हुए बोलता है, अपना नाटक करना बंद करो और कार में बैठो चल के। सौम्या आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी संजय को जाता हुआ घूर कर देख रही थी। सौम्या संजय के पीछे नहीं आती है तो संजय अपनी कार लेकर सौम्या के पास आता है और गिलास नीचे करके बोलता है, बैठो। सौम्या अपनी आंखें छोटी करके संजय को देखने लगती है तो संजय भी सौम्या को घूरते हुए बोलता है, मैं बाहर आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। सौम्या अपनी मुट्ठी बंद करती है और गुस्से में कार में आकर बैठ जाती है। सौम्या के बैठते ही संजय कार आगे बढ़ा देता है। संजय कार ड्राइव कर रहा था और सौम्या उसको खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।